दोस्तों नमस्कार और आपको नवरात्रों और दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने कस्टमर को, अपने ग्राहक को किस तरह से अपनी दुकान के लिए आकर्षित करोगे और किस तरीके से आप अपनी सेल को बढ़ाओगे। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में 7 ऐसे टिप्स देने वाला हूं, 7 ऐसी बातें बताने वाला हूं जिससे आपका ग्राहक आपकी दुकान पर दौड़ा चला आएगा। आप यदि बिजनेस किसी भी तरह का कर रहे हो, चाहे वो रेडीमेड गारमेंट्स का हो या किसी फूड का हो या अन्य कोई बिजनेस हो, आप इन सभी टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपका बिजनेस बहुत ऊंचे मुकाम पर जाएगा और आप एक अच्छे सफल बिजनेसमैन बन पाओगे। दोस्तों बिजनेस का आधार होता है ग्राहक, और यदि ग्राहक आपकी दुकान पर नहीं आते तो आपका क्या होगा जरा सोच कर देखिए। और दोस्तों यदि दुकान पर ग्राहक आने लगे तो आपका बिजनेस चल जाएगा, और बिजनेस चलेगा तो आपका फायदा होगा, और फायदा होगा तो आपकी तरक्की होगी। छोटी दुकान से आप एक बड़े शोरूम के मालिक भी बन सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहां पर फोकस कर रहा हूं रेडीमेड गारमेंट्स बिजनेस को। दोस्तों 7 इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बताने वाला हूं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा यदि आपको एक सफल व्यक्ति बनना है जीरो से, और हीरो वाली बात यदि आपको लेनी है तो ये 7 इंपॉर्टेंट टिप्स आपको रखने पड़ेंगे अपने दिमाग के अंदर, और उनको फिजिकली भी आपको यूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने ग्राहक को कैसे बढ़ाएं, किन किन बातों का ध्यान रखें, और यदि आप नए बिजनेसमैन हैं या आपने स्टार्टिंग किया है तो आपके लिए और भी बहुत ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि ग्राहक नई दुकान पर कब आता है और ग्राहकों के लिए आप ऐसा क्या करें कि ग्राहक आकर्षित हो। क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारी दुकानें होती हैं, जो माल आप बेच रहे हैं वही माल दूसरी दुकान वाला भी बेच रहा है, मगर दूसरी दुकान वाला वो बातें फॉलो नहीं कर रहा है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप दूसरी दुकान से कैसे अपनी दुकान पर खींच पाओगे, और ख़ासतौर पर दीपावली के समय या किसी भी त्यौहार के समय किस तरह से आप आकर्षक गिफ्ट रख करके उनको अपनी दुकान पर खींच पाओगे। तो दोस्तों पहले टिप्स आप ध्यान रखिए, तो अपने ग्राहकों को पहचानना पड़ेगा। जी हाँ, आपने किस तरह का बिजनेस किया। सपोज कीजिए आपने रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस किया, तो आपको रेडीमेड गारमेंट में भी बहुत सारे वैरायटी होती है। उस वैरायटी में आपने किन ग्राहकों के लिए ये बिजनेस किया है, लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए, बच्चों के लिए या वुमेन्स के लिए। तो आपको यहाँ पर पहचानना पड़ेगा अपने ग्राहक को कि आपका ग्राहक आपसे क्या चाहता है। जो ग्राहक आपसे चाहता है आप उसी वैरायटी को रखना शुरू कर दीजिए और उसी वैरायटी को आप बढ़ाइए। जो दूसरी वैरायटी है उसे कम करते जाइए। ये सबसे पहला फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि जो ग्राहक की पसंद है आप फ्रंट में उसे ही रखें और उसी को ही बढ़ाते जाइएगा। दूसरे पॉइंट की हम बात कर लेते हैं कि आप अपने ग्राहकों को टारगेट करना सीख लीजिए। जी हाँ, आपने यदि ग्राहकों को समझ लिया कि ग्राहक आपकी दुकान पर आकर क्या ले रहे हैं, यार आप उस प्रोडक्ट की पूर्ति कर रहे हैं, वही प्रोडक्ट आप फ्रंट में लगा रहे हैं या वही प्रोडक्ट आप कस्टमर को दे रहे हैं, तो फिर भी आपको एक टारगेट बना लेना है अपने ग्राहकों का कि आपके सबसे ज़्यादा ग्राहक इस वाले वैरायटी को ज़्यादा ले रहे हैं, तो आपको वही वैरायटी बढ़ा लेनी है। उस वैरायटी में ध्यान रखना है, आपको मिक्स नहीं करना है। जैसे कि सपोज करें कि आपने वैरायटी तो जेंट्स की रख ली और वहाँ पर 2, 4, 5, 10 आइटम लेडीज़ के भी रखने शुरू कर दिए, तो ऐसा नहीं करना है। कस्टमर के मन में बात आएगी 2-4 आइटम को देख करके जो चीज़ हम लेना चाहते थे वो शायद यहाँ पर ना मिले, और ऐसा आपकी दुकान के लुक को देख कर ही वो वहाँ से आगे बढ़ जाएगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, इसलिए आपको ग्राहक को टारगेट करना है। तीसरी बात हम करते हैं कि जो आपके प्रयोग में चीज़ें ना हो उसको आपको दुकान में नहीं रखनी है। जैसे कि आपने अपने कस्टमर के लिए फ्रंट पर उसके अनुसार उसकी जो डिमांड थी वो पूर्ति करने के लिए आपने उसकी वैरायटी तो बढ़ा दी, मगर जो बाकी की चीज़ें रखी जिनको कोई पूछ भी नहीं रहा है और आप फिर भी उस चीज़ को अपनी दुकान के अंदर रखते हो और वो कस्टमर के बार बार आंखों के सामने आता है जब भी कस्टमर आपकी दुकान पर रिपीट होता है, तो ये बहुत बड़ी कमी है। उस माल को आप जल्दी से जल्दी या तो सेल करके निकाल दीजिए या आप किसी के द्वारा उसे ऐसे भी करके उस माल को आपको निकालना होगा दुकान से बाहर, क्योंकि कस्टमर की आंखों के सामने वो बार बार नहीं आना चाहिए जो आपकी दुकान में पेंडिंग पड़ा होता है। तो पॉइंट की बात मैं कर लेता हूँ कि ग्राहक को आप उसकी उम्मीद से ज़्यादा दे दीजिए। अब ग्राहक आपकी दुकान पर सोच करके आता है
कि यहाँ पर हमें 800 रुपये का जोड़ा मिल जाएगा पैंट और शर्ट का। मगर यदि आप ग्राहक को उसकी उम्मीद से ज़्यादा देंगे, यानी कि आप उसका रेट 780 बताएंगे, तो ये उसकी उम्मीद से ज़्यादा हो गया। और इस 780 रुपये में भी यदि आपका व्यवहार अच्छा होगा तो ये और ज़्यादा उम्मीद से ज़्यादा हो गया। यहाँ पर ग्राहक खुश हो जाएगा, और खुश होगा तो ग्राहक आपकी दुकान की तरफ आकर्षित होगा, हमेशा आपके लिए ही वो रिपीट होगा, आपकी दुकान पर ही वो परचेज करने के लिए आएगा। और यहाँ पर मैं आपको ख़ास बात बता देता हूँ, जब दुकान पर कस्टमर रेगुलर हो जाता है तो आपको उसके लिए डिस्काउंट ज़रूर रखना चाहिए। और उसके बाद जैसे खास त्यौहार आते हैं, जैसे दीपावली हुआ, होली हुआ, नवरात्रि हुआ, इस तरह के जब त्यौहार आते हैं तो अपने उन कस्टमर्स के लिए आपको कुछ गिफ्ट आइटम भी रखना चाहिए। जैसे कि सपोज कीजिए कि आपने पैंट शर्ट का जोड़ा आप 780 रुपये का दे रहे हैं, जबकि मार्केट में 800 रुपये का है, या मार्केट में 750 का है और आप 700 का दे रहे हैं। अब आप उस पर यदि 10 रुपये का दीपावली से संबंधित कुछ ऐसा आइटम गिफ्ट के रूप में रख देते हैं जो दीपावली पे काम आ सके, जैसे कि एक मोमबत्ती का पैकेट हुआ, या कोई लड़ी हुई, या कोई ऐसा दीपक हुआ जो उन्हें अट्रैक्ट करे, जो आकर्षक लगे, जो अपने घर में लगा सके, या दीपावली का एक कार्ड आता है वो इस तरह का आइटम हुआ, इस तरह का लगा सकते हो। 10-10, 15-15 रुपये के आ जाते हैं, 20-25-30 रुपये के भी आ जाएंगे, जब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये छोटे छोटे आइटम उन रेगुलर कस्टमर को इतना मजबूर कर देगा, इतना आकर्षित कर देगा आपकी दुकान पर आने के लिए कि वो दूसरा कस्टमर भी आपके पास लेकर के आएगा। तो दोस्तों, खासतौर पर त्योहारों पर आप लोगों को डिस्काउंट और गिफ्ट ज़रूर रखना चाहिए। अगले पॉइंट की हम बात कर लेते हैं कि आपको अपने रेट पर फोकस ज़रूर रखना चाहिए। जब आपके पास कस्टमर रिपीट होने लगता है तो आपका दिमाग सातवें आसमान पर पहुंचने लगता है, और आप चाहते हो कि अब तो हमारे पास ग्राहक आने शुरू हो गए, और आपने अपने रेट को बढ़ा देते हो। यही गलती आप लोगों को नहीं करना है, बल्कि आपकी दुकान के ऊपर कस्टमर आ रहा है तो आप उसे 10 रुपये और सस्ता दें, जिससे कि उस रेगुलर ग्राहक को, रिपीट वाले ग्राहक को ये ना लगे कि यार पहले तो ये बंदा सस्ता देता था और उसके बाद अब हम इनके पास से लेना शुरू कर दिए तो ये अब इन्होंने रेट बढ़ा दिए, तो उसे ऐसा महसूस ना हो, या वो आपको ये ना कहे कि हम पिछली दुकान पर देख के आए, वहाँ तो इससे भी सस्ता मिल रहा था और आपने इतना रेट दे दिया। उसे कहने का मौका बिल्कुल भी ना दे, और अपने रेट पर हमेशा फोकस रखिए। और मैं बता देता हूँ कि रेट ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही रेट रखना है, एक रेट ना रखे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब तक डिस्काउंट कस्टमर को नहीं मिलता तब तक उसकी संतुष्टि नहीं होती। इसलिए मार्केट में आसपास में जान लीजिए कि क्या क्या रेट चल रहा है, कौन सी वैरायटी चल रही है, क्या क्वालिटी चल रही है, क्या डिज़ाइन चल रहे हैं, तो आपको इन सब चीज़ों पर फोकस रखना पड़ेगा। और जैसे जैसे कस्टमर रिपीट हो गए तो वे और ज़्यादा माउथ पब्लिसिटी आपकी करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप उन्हें वो सर्विस दे रहे हैं जो उनकी उम्मीदों से ज़्यादा वहाँ पर मिल रहा है। तो दोस्तों, अगले पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, जब इतना सारा काम हो जाता है तो अगला पॉइंट आता है कि आप अपनी दुकान में नयापन दिखाएं, या अपने प्रोडक्ट को नयापन दिखाएं। क्योंकि जब आपकी दुकान पर कस्टमर रिपीट होता है, बार बार आने लगता है, और उसे बार बार नए के रूप में वही डिजाइन से और वही क्वालिटी, वही चीज़ दिखने लगती है, तो कस्टमर बोर होने लगता है। प्रोडक्ट को कस्टमर बार बार नहीं खरीदता, और आपको कुछ नया लाना पड़ेगा उन कस्टमर को बनाए रखने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको नयापन लाना पड़ेगा, और अपने जो प्रोडक्ट है उसके डिजाइन्स में, वैरायटी में, क्वालिटी में सब कुछ मेंटेन करके चलना पड़ेगा, और कुछ नया करने की कोशिश कीजिए। भले आपकी दुकान के ऊपर कितने भी ज़्यादा कस्टमर आ रहे हो, तो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि दुकान चलने के बाद दुकान के ऊपर से फोकस हट जाता है। तो ये बात उन लोगों के लिए है जो एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और छोटी दुकान से बड़ी दुकान का रास्ता इन्हीं 6 पॉइंट से होकर के जाता है। और आखिरी पॉइंट, 7वां पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत ज़रूरी है, और ये उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जिन्होंने नई दुकान अभी खोली है, उन लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है जिनके दुकान में कस्टमर कम आ रहे हैं या बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, या उनकी दुकान में माल धूल मिट्टी से भर चुका है। और उन लोगों के लिए तो बहुत ज़रूरी है जिन लोगों का बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, उन्हें और ऊपर उठने के लिए इस पॉइंट का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। वो पॉइंट है मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब है नयापन। जब भी आपकी दुकान के ऊपर कस्टमर रिपीट होता है तो वो नया उम्मीद लेकर के आता है, नए उम्मीद में आता है कि आपकी दुकान के ऊपर कुछ ऐसा नया मिलेगा जो हम अलग हटके लगेंगे और उसी रेट में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको पिछले 6 पॉइंट को फॉलो करते हुए एक मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग का आजकल सबसे बढ़िया तरीका है सोशल मीडिया। आप अपना एक यूट्यूब चैनल भी बना सकते हैं, या आप इंस्टाग्राम पर, फेसबुक
फेसबुक पर, ट्विटर के जरिए भी आप बहुत सारे यहाँ पर प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं, डिजाइनिंग दिखा सकते हैं, सेल कर सकते हैं। बहुत सारे प्रमोटिंग यहाँ पर ऑप्शंस है, टूल्स हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। और दोस्तों मार्केटिंग का एक पुराना तरीका तो है कि अपने लोकल अखबार में निकलवा दिया, लोकल न्यूज़ चैनल पर, रेडियो पर एडवर्टाइज निकलवा दिया या फिर पंपलेट्स द्वारा एडवर्टाइज निकाल दिया। तो ये सब कुछ त्योहारों पर ही सीमित होता है। तो मैं तो कहता हूँ कि आप बीच बीच में भी सीजनेबल भी आप इसे निकलवा दिया करें, तो आपकी दुकान का नाम भी होगा, आपको लोग जानेंगे, और जितना दुकान का नाम होगा आज नहीं तो कल नाम सुन करके आपकी दुकान पर आएगा। ये 7 पॉइंट आपके बिजनेस को जीरो से हीरो तक पहुंचा देंगे। और मेरी इस बात का ध्यान रखना, जिसने ये 7 पॉइंट फॉलो किए निश्चित रूप से वो एक सफल बिजनेसमैन बन जाएगा। तो दोस्तों धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।